पॉडकास्ट इज बेटर ना, हमारी लिसनिंग से हमको काफी कुछ पता चला। एक्चुअली जो है ना, हमारे जो एंसेस्टर थे वो ज्यादातर यही सेंस यूज करते थे। Yes. ये तो मेड अप सेंसेस है हमारे, हम नेचुरल सेंसेस तो हमारे यही है ना, सुनना, देखना, Yes. है ना, बोलना। तो वो कहीं ना कहीं वो जल्दी से हमारे माइंड में जो हमारे ग्रे मैटर्स होते हैं उसमें जल्दी से जाके फिट होता है कि क्या ये मुझे एक्टिंग करना है, बट मेरे कंफर्ट जोन में रह के। हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर कुछ भी बोले मैं कर दूं। सही बात है। तो हाँ, मुझे नहीं, अब- बहुत सारा होता है Yes. यहाँ पे, तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड भी रहता है। तो मुझे मेरे आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ओके, सो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को लोग चिंकी भी बोलते हैं। हाँ, सो आई डोंट लाइक दिस। मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना था। बॉम्बे टाइम्स में जो वॉक देखा था मैंने, वाओ, दैट वाज टू ऑसम। पनाश का जो हमारा जो हुआ था, यस, राइट। तो वो क्या एकदम नागिन जैसी चाल और एकदम घुंघरेले मैगी नूडल जैसे बाल, दोनों ने धमाका कर दिया। आज यही बोलना चाहूंगी कि आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, मैं असम की बेटी हूँ, असम से ही हूँ। सो गुवाहाटी में फ्लड नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट वाइज शिवसागर हो, जो जगह शिवसागर में बहुत ज़्यादा ही हुआ है। उस तरफ गाँव में, और फ्लड इट्स लाइक लोग मर रहे हैं फ्लडिंग में, जैसे पानी ऐसे बह के जाते हैं। हाँ, लोग ऐसे बह के जा रहे हैं। इसके साथ में जो बहुत लेजिटिमेट हो, जो सपोर्ट कीजिए, बट आप देखिए उनका बैकग्राउंड देखिए। हाँ, क्या है क्या, हाँ, उस हिसाब से आप हेल्प कीजिए। आपका 2 रुपए भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। तो जितना भी आपसे बन पड़े, हम हजारों रुपए मैकडोनल्ड्स में खा के निकाल देते हैं, तो बेटर है कि आप उसमें से अगर अपना 50 रुपए 10 रुपए जो भी निकाल पाए, प्लीज आप उनको सपोर्ट कीजिए। आई थिंक बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। Welcome to the Meenakshi Talk Loud show, and I'm your host Meenakshi Pandey. Today on our show, we welcome a woman whose story proves that dreams knows no boundary. From the beautiful city of Guwahati, Assam, to earning recognition in Mumbai's competitive fashion and entertainment industries, she has built her career through the perseverance, confidence, and authenticity. A successful model, actress, pageant show winner, jury member, and inspiration to thousands of people. Please welcome Barnali Baro to the Meenakshi Talk Loud show. Hi Barnali, how are you? Good. How are you? Yeah, how was your day, evening also? Yesterday evening we were together. Yeah, superb. That launch party was amazing. Thank you so much. And you are like awesome. You are so multi-talented, and thank you so much for having me here. Yeah, we are too glad to have you here, and it's been a pleasure for us. So just wanted to understand about your journey of passion, about your acting. So would you like to share something about your journey, how it has been throughout the years? And I've seen you for 5 years now down the line, but and I've seen you grown and receiving awards from multiple personalities. And so would you like to share about your projects and all? Yes, sure. So ये जर्नी मेरे लिए बहुत टफ, बिकॉज मैं जिस फैमिली से आती हूँ, आई एम फ्रॉम कंजर्वेटिव फैमिली, जिस फैमिली में मीन्स मॉडलिंग लाइक ओ नो, डोंट डू, ओनली स्टडीज करो, ये करो वो करो, बट मॉडलिंग मीन्स हमारे यहाँ बोलते हैं कि मत करो, बस गर्ल्स, हाँ, टैबू रहता है। यस, राइट, आई नो। सो तो इस फील्ड में कंजर्वेटिव फैमिली होने के बाद भी एक स्टैंड लेना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड से ही मेरा मीन्स जो पैशन है वो है डांसिंग। डांसिंग, स्टेज शो, फैशन, वो सभी है। हाँ, तो मेरे लिए वो बहुत टफ है। तो फिर मैंने भी फिर स्टैंड लिया कि अगर मैं स्टैंड नहीं लूंगी, मैंने केम टू मुंबई, उसके बाद अगर मैं कोई स्टैंड नहीं लूंगी तो मेरे लिए इट्स लाइक ऐसा हो जाएगा कि मुंबई में आके भी अगर ट्राई ही नहीं किया तो क्या लाइफ में क्या ही किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी तो लाइफ में मैं भी लास्ट में मुझे ये अफसोस ना रहे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। अपॉर्चुनिटी मुंबई में आने के बाद अगर नहीं किया तो मेरे लिए बहुत अफसोस होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। सही बात है। नहीं, और आप आज अच्छा कर रहे हैं। एंड शी इज अ वेरी गुड डांसर, और मैं थोड़े स्टेप्स इनसे सीखती रहती हूँ टाइमली बेसिस पे। यस, माय हॉबी इज डांसिंग सेकंड।
एंड यू आर फिटनेस फ्रीक टू, राइट? आप बहुत डाइटिंग पे ध्यान रखती है और इसीलिए आप इतनी मेंटेन्ड है, तो इसका कुछ राज है? स्पेशल कुछ नहीं है, मैं मॉर्निंग योगा करती हूँ एंड डाइट मेंटेन करती हूँ। ऑफ कोर्स अगर डाइट मेंटेन नहीं करेंगे आप, हाँ, तो कुछ नहीं होने वाला। आप जितना भी एक्सरसाइज करें, बट डाइट अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो चेंजेस दिखेगा ही नहीं। राइट, डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट्स वेरी ट्रू। आपने एक मैगजीन में आपको फीचर किया गया था एंड उसमें ये था, टाइटल था सिटी ऑफ ड्रीम्स। सो व्हाट डिड मुंबई रिप्रेजेंट टू यू व्हेन यू फर्स्ट अराइव्ड? See, when I came मुंबई, मुझे मतलब मुंबई ऐसा लगा कि chaos सिटी, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, लोग यहाँ भाग रहे वहाँ भाग रहे, सो मच ऑफ क्राउडेड ट्रैफिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड स्लोली आई रियलाइज कि मुंबई में टाइम का वैल्यू बहुत है। Yes. जैसे मैं जहाँ से आई हूँ, आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, तो वहाँ पे मीन्स लाइक इतनी क्राउडेड नहीं है, टू टायर ऑफ सिटी। यहाँ आने के बाद वो टाइम का वैल्यू वो समझ में आया। सही बात है। लोग जो यहाँ वहाँ भाग रहे, टाइम का जो वैल्यू है वो मुंबई आके मुझे पता चला है। हाँ, एक्चुअली हम कोई भी सिटीज जाते हैं, वहाँ पे वो वैल्यू कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाते क्योंकि सही। पहले जब आई थी मैं यहाँ पे, वो चीज मतलब लग रहा था कि यार लोग कहाँ भाग रहे, किस चीज के लिए भाग रहे। बस स्लोली आई रियलाइज कि हाँ, सब लोग अपने सपनों के ऊपर भाग रहे हैं, सपनों के लिए भाग Yes, रहे हैं। भाग रहे हैं। सही सबका कहा। जो अपना सपना है, ड्रीम है, उसके लिए भाग रहे हैं। एंड अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाओगे। सही। अब मैंने आके वही देखा, लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो दिख भी रहा है। हाँ, बहुत सारे लोगों को दिख भी रहा है। दिख मैं रहा है। जहाँ रह रही हूँ, जहाँ जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहीं पे मैं लोगों को देखती हूँ कि चलो ये जॉब कर रहे, वो आ रहे, ये कर रहे हैं। मतलब एक ही जगह में बैठे हुए नहीं, चलो मुझे जॉब कर रहा, मैं बैठ गई, नहीं है। दे आर कि अरे अपॉर्चुनिटीज है, व्हाई नॉट, यस, आई हैव टाइम, क्यों ना करूँ। एग्जैक्टली। तो वो चीज मैं यहाँ आकर सीखी हूँ। बिल्कुल टाइम का जो वैल्यू है, जिस टाइम पे जो करना है वो करना ही है। करना ही है। यस नहीं, ये तो मुंबई का वो बोलते हैं ना, मेन स्पिरिट है यस। कि भले ही बॉम्बिंग हो जाए, भूकंप आ जाए, नेक्स्ट से वापस सब उठेंगे, वापस काम पे लग जाएंगे। बाकी जो हो रूटीन चलनी चाहिए। Hats off to the spirit of Mumbai. Yes. And I'm proud Mumbaikar. Yes. And I think you will be too. Yes. For that reason. That's a very great thought. Yeah. And so you have grown up in Assam, and Yes. did you ever imagine that you will be featuring in national magazines? कभी ऐसा सोचा था बचपन में, ऐसा कुछ ड्रीम था? नहीं, वो तो नहीं सोचा, बट पहले मतलब ये सोच रही थी कि हाँ मुझे डांसिंग का, मुझे ये मौका मिले। पहले से मैं डांस का बहुत शौक करती थी कि डांस मिरर देख के डांस करती थी। आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ माधुरी दीक्षित। Yes, me too. Die hard fan. उनके जब मैं मिरर में उनके गाने लगाती थी, डांस करती थी, फिर मतलब अपने आप को उस लेवल में सोचती थी काश मैं ऐसे कैमरे के आगे आ जाऊं, डांस करूं, ऐसे मौका। मतलब मैं सोचती थी, फिर घर वाले तो मना करते हैं, तो वो मे बी नहीं हो। हाँ, बट डेस्टिनी ऐसी है कि सपने मैंने देखे, मैं यहाँ आई एंड ट्राई किया, तो वो आज मेरा सपना पूरा हो गया। बिल्कुल, कि मिरर में जो डांस कर रही थी, आज मैं कैमरे के आगे डांस कैमरे के आगे। जो मैं आपका जो पुराना थानेदार Yes. वाला सॉन्ग भी था, जो वो वही वाइब दे रहा था, माधुरी दीक्षित। वही वाइब, अपने आप को वही सोच के मैं डांस करती थी। हाँ, बिल्कुल। एंड जब वो सॉन्ग आया मेरे पास, जब वो सॉन्ग लिरिक्स सर ने मुझे बोला कि आप पहले मिरर में देखो, मिरर में देख के अपने आप को फिर ट्राई करो, यस, देन हम अब देखेंगे कि आप क्या कर रही हैं। या तो मैं हमेशा वो सॉन्ग लगा के मिरर में मैं कैसे एक्सप्रेशन दूं, कैसे क्या करूं। हाँ, और मेरा ये था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिला है, हाँ, तो मुझे एकदम 100% देना ही बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत बढ़िया सॉन्ग था। Yes. और जो एक्सप्रेशंस एंड ऑल वो सॉलिड ऑन डॉट थे। तो ऐसे ही आप ग्रो करते रहे और हमें thank माधुरी you. जी की फीलिंग दिलाते रहे। Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So anyone specifically who inspired you to choose the modeling career? के ये आपको मतलब किसी से ये जो इंस्पिरेशन आते, कोई एक मॉडल रहते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, तो या तो ये माधुरी जी या जी माधुरी दीक्षित को देख देख के आके, एंड उसके बाद मलाइका अरोरा। ओहो, तो यूनिवर्सल इंस्पिरेशन है वो सब एक सबके लिए। फिर उनके फिटनेस यस एंड उनके मॉडलिंग करियर जो मतलब आज तक
देख के आ रही हूँ मैं, हाँ, इंस्पायरेबल, बहुत 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 ज्यादा। एडमायरेबल है। तो बिल्कुल यही मेरे 2 एडमायरेबल है जिनको मैं एडमायर करती हूँ, इंस्टा पे फॉलो करती हूँ, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, वो दोनों भी अपने एरिया में बहुत ज्यादा एकदम परफेक्शनिस्ट है। Perfection. बिल्कुल। Was there a defining moment that convinced you that this was your calling? Any moment that you remember? Yes. When I came मुंबई, मैंने जब फर्स्ट पेजेंट किया था, फर्स्ट बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी क्योंकि हाँ जी। मैंने पहले कहीं सीखा नहीं। मैंने स्टार्टिंग में जब मॉडलिंग किया ओनली यूट्यूब में देख करके, अच्छा, कहीं कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लिया, कुछ नहीं किया। तो यूट्यूब में जब देख देख के मैंने जब ओके मैं पहले ये ट्राई करती हूँ, उसके बाद अगर नहीं हुआ देन देखेंगे क्या होता है। बट फर्स्ट जब मैंने पेजेंट स्टार्ट किया उसके बाद ही जब वो क्राउनिंग मोमेंट मिला मुझे, वही मेरा मतलब फर्स्ट कॉलिंग मैं मानती हूँ अपना। तो आपका पहला पेजेंट कौन सा था? मेरा पहला पेजेंट था मिसेस एशिया। ओह वाओ, नाइस। सो वहाँ पे फिर वहाँ करने के बाद फिर भी बोल किए, मैं धीरे धीरे अपनी ओके, journey तो start कर- आपने मिसेस एशिया मतलब वो इंटरनेशनल शो में था Yeah. उनका। ओह नाइस, रिप्रेजेंटिंग इंडिया। Yeah. ओह नाइस, वेरी नाइस। तो पहले मैंने उनका किया, उनका करने के बाद फिर मैं अपने आप को जब देखा, मैंने जस्ट ऐसे ही ट्राई किया था कि क्या होता है, हाँ जी, मैं करके देखूं। अगर नहीं सिलेक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा ट्राई वापस करूं कहीं try। और। हाँ बिल्कुल, वो एक फ्यूल तो रहना ही हाँ, चाहिए तो ईंधन। मेरे लाइफ में वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने गट्स लिया क्योंकि मैंने कहीं सीखा नहीं, कुछ नहीं किया। तो मैंने जस्ट ट्राई किया कि अगर मैं नहीं कुछ बनी या कुछ नहीं मिला मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट और ट्राई करूंगी। पर आपका वॉक तो बहुत परफेक्शनिस्ट जैसा है। मैंने दिन रात यूट्यूब ओनली यूट्यूब देखकर, क्योंकि मैंने वो आपका मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना था। बॉम्बे टाइम्स में जो वॉक देखा था मैंने, वाओ, दैट वाज टू ऑसम। पनाश का जो हमारा जो हुआ था, यस राइट, तो वो क्या एकदम नागिन जैसी चाल और एकदम घुंघरेले मैगी नूडल जैसे बाल, दोनों ने धमाका कर दिया। थैंक यू। What was the biggest culture shock when moving from Assam to Mumbai? माय कल्चर शॉक इट्स लाइक कि जब मुंबई में आके चीज़ें सीखना मेरे लिए, क्योंकि गुवाहाटी एक बहुत स्मॉलर सिटी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलते हैं। हाँ, अभी मिल रहे हैं क्योंकि अभी लोग ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हो रहा है, तो अभी मिल रहे हैं। बट पहले जब मैं आई थी वहाँ पे कुछ था नहीं अपॉर्चुनिटीज, तो मेरे लिए वो बहुत बिगेस्ट चैलेंज था कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। बट वो होता है ना, इंटरनल जब चीज़ें आती है ना कि नहीं करना ही है मुझे, करके आगे बढ़ना ही है मुझे, तो आके यहाँ पे सारी चीज़ें मैं देख के लोगों से इंस्पायरेबल बहुत हूँ। मैं मुंबई में आके मैं लोगों से इंस्पायरेबल हूँ, क्योंकि लोग मैंने लोगों को यही भी देखा है कि लोग जब मैं रोड पे जाती हूँ, हाँ, लोग ऑटो के लिए लाइन लगते हैं, बस के लिए लाइन लगते हैं। उन लोगों का जर्नी देख के मैं ज़्यादा इंस्पायरेबल हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों मेहनत नहीं कर रही हूँ। हाँ, सही बात है, वो चीज़ बिल्कुल। वो चीज़ें मुझे आगे लेके जा रही है कि और वो डेली वो अपनी जान पे खेलते हैं और फिर Yes, जाते हैं। आपने जाते हैं। देखा आप है, सोचिए, आज हम लोग वही बात कर रहे थे कि ट्रेन से डेली बेसिस पे कितने सारे लोग जाते हैं। आप हाँ, सोचिए कितने वो जाते हैं इस मोटिव से कि हमें काम करना है, है, पर शाम तक कुछ वापस भी नहीं आ पाते। नहीं आ पाते हैं। पर वो उनका इंटेंशन तो वही था कि वी हैव टू वर्क, वी हैव टू बी ऑन द टो। Yes. दैट्स अ वेरी इमोशनल चीज के। हाँ, एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है और हमें सब फैसिलिटी मिली है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, Yes. है ना? वो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ओनली मुंबई में मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमने आपका जो विलेज है, मतलब आपका जो शहर है Yes. आसाम, अभी बहुत सारा उनको प्रॉब्लम्स Yes, हो रहा right, है, right, right. फ्लड आ रहे हैं और उनको जो राहत कार्य भी जो है Yes. वो उसकी भी एक्सेसिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है। तो आप कुछ ऑडियंस से उनके सपोर्ट में कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप उनके लिए कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे लोगों को, अपने लोग हैं वो, Yes, उन right. सबको आप किस तरह से आप सपोर्ट कर सके? तो कुछ हम हमारे मैसेज जो व्यूअर्स है उनको मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ आज यही बोलना चाहूँगी कि आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, मैं आसाम की बेटी हूँ।
असम से ही हूँ। सो गुवाहाटी में फ्लड नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट वाइज शिवसागर हो, जो जो जगह, शिवसागर में बहुत ज़्यादा ही हुआ है उस अच्छा। तरफ गांव में। और फ्लड इट्स लाइक लोग मर रहे हैं फ्लडिंग में, जैसे पानी ऐसे बह के जाते हैं, हाँ, लोग ऐसे बह के जा रहे हैं, लोग, जानवर जानवर सब- से लेके सब कुछ। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ने हेल्प किया है, फंड रिलीफ आए हैं, बट ये पहुंच रहे हैं क्या वहां तक? यस पहुंच रहे हैं वो लोग, पहुंच जा रहे हैं ना? जा के। हाँ, इतना फ्लड में पानी यहाँ तक आए, यहाँ तक है पानी, लोग वहाँ पानी में भी जाके लोगों को हेल्प कर रहे हैं। बताओ। तो ये वेरी इंस्पायरेबल है कि मतलब लोगों के पास इंसानियत है, हाँ, लोग जा रहे हैं वहां तक जाके, मतलब फंड रिलीफ जो भी उनको बन सके सब दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। हाँ, बट जितना भी फंड रिलीफ हो, जो भी आ रहा है, बट जिनके ऊपर बीते हैं उनको पता चलेगा ना। सही बात है। घर चले गए हैं, सब चले गए हैं, मतलब लाखों लोगों के घर उजड़ गए। घर उजड़ मतलब- गए हैं। मीन्स एक नया घर बनाना, आप सोचिए, एक घर हम बनाते हैं सपनों से, हाँ, सपनों से एक घर बनाते सही हैं, वो बात। घर आपको दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। खड़ा मीन्स लाइक कोई पैसा तो दे, जीरो से स्टार्ट करना जीरो से पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा। आप पैसा दे के भी वो चीज, वो फीलिंग्स आप नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी विलेजर्स जो रहते हैं वो वैसे ही एक बोलते हैं ना, लोन्स, फार्मिंग का, उनका सब कुछ नुकसान हुआ है बहुत और वो ज्यादा। वैसे ही वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं और जो नुकसान भी हुआ है वो उनको ज्यादा हुआ है, उनको बहुत ज्यादा है। तो वही है, उनके जानवरों को सबको। और वाइल्ड लाइफ को भी बहुत सारा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां पे भी बहुत सारा Yes, yes. हानि हुआ है। तो मैं यही चाहती थी कि आप कुछ ऐसा एडवाइस दें कि वो ऐसे लेजिटिमेट लोगों से जुड़े जो उनको राहत के लिए और उनको जो भी अपनी तरफ से हेल्प मिल पाए, कपड़े हो, बुक्स हो, अनाज, राशन, जो भी Yes. हो, जैसे भी वो मदद कर पाए, प्लीज डू हेल्प देम Yes. एंड प्लीज डू सपोर्ट ऑल दोस लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उनको ज्यादा से ज्यादा चीजों का एक्सेस मिल पाए और उनको जो उनका पेन है वो तो रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कम खत्म तो नहीं कर सकते, नहीं कर, पर एटलीस्ट थोड़ा उनको एक हेल्प करके हम अपनी इंसानियत दिखा yes, सकते आप हैं। दिखाइए, बिल्कुल। प्लीज आप हेल्प कीजिए उनको। हाँ जी, प्लीज। बस वही बात है कि अभी जो चल रही है उनके ऊपर जो बीत रही है, कोई फीलिंग्स आप मतलब वो महसूस कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। वो वही कर पाएंगे जिन्होंने एक्चुअली ये सिचुएशन कभी पास्ट में देखी होगी। यस राइट। क्योंकि जैसे 26 जुलाई हुए थे मुंबई में, तब हम लोगों की सिचुएशन, क्योंकि सारे लोग ऑफिस से निकल रहे थे, कॉलेजेस से निकल रहे थे, स्कूल से आ रहे थे बाहर, और उनके सामने देखते देखते पूरा शहर पानी में चला गया। तो वो चीजें हमें वो फील होती है। तो आई थिंक प्लीज आप सपोर्ट कीजिए ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जो बहुत लेजिटिमेट हो, जो सपोर्ट कीजिए, बट आप देखिए उनका बैकग्राउंड देखिए, हाँ क्या है, क्या हाँ, उस हिसाब से आप हेल्प कीजिए। हेल्प कीजिए। Yes, right. आपका 2 रुपए भी उनके लिए बहुत मायने रखता बहुत है। मायने रखता है। तो जो जितना भी हमारे आपसे पास बन है। पड़े, हम हजारों रुपए मैकडोनल्ड्स में खा के निकाल देते हैं, तो बेटर है कि आप उसमें से अगर अपना 50 रुपए, 10 रुपए जो भी निकाल पाए, प्लीज आप उनको सपोर्ट कीजिए। आई थिंक बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा Right. और उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। Right. तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। और Yes. इस समय में आप, क्योंकि आप वो लोकेशन से बिलोंग करते हैं, Yes, right. मैंने सोचा आपके थ्रू हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू, इट इज वेरी नाइस। चलिए मूव ऑन करते हैं आपकी ग्लैमर इंडस्ट्री पे। तो ग्लैमर इंडस्ट्री आपने देखा है, Yes. बाहर से तो बहुत सुंदर, एकदम ग्लैमरस, एकदम चमक धमक वाली रहती है। एनी स्ट्रगल बिहाइंड द सक्सेस जो मॉडल्स को फेस करना पड़ता है, एक्टर्स को फेस करना पड़ता है, Yes, obviously. और कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? Yes, कोई ऐसा definitely. जब हम किसी शो के बारे में जानते हैं, जाते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं, हाँ जी, लोग जब स्टेज में हम वॉक करके जाते हैं वो दिखते हैं लोगों को, yes. पर उसके पीछे जो मेहनत होती है, जैसे बहुत सारे रिजेक्शन भी मिलते हैं। हाँ जी, फैशन शो हो, रैम्प वॉक हो, एज एक्टिंग हो, जो भी हो, आप ऑडिशन, बिना ऑडिशन के आप जा ही नहीं सकते। और वो ऑडिशंस के लाइन जैसे आपको इंस्टा पे देखते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट ओनली, हाँ, कि आप ऑडिशन देने जाते हैं, उसमें आपको कितने सारे रिजेक्शन भी मिलते हैं, बिल्कुल, हाँ, बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं। हाँ जी, तो वो रिजेक्शन को फेस करके फिर दोबारा अपने आप को खड़ा करके नहीं,
अगर मुझे मुझे रिजेक्शन मिला है तो क्यों मिला है, हाँ जी, तो उस चीज को बेसिस पे रख के अपने आप को फिर और मोटिवेशन हम लेते हैं कि चलो आज नहीं हुआ, मैं भी मुझ में कुछ कमी थी, मैंने कुछ अपना 100% नहीं दिया, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई माय बेस्ट, नेक्स्ट डे आई विल डू इट। यस यस। तो वो चीज मतलब लोगों को दिखती नहीं है, लोगों को बस ये दिखता है कि अरे कैमरे में आगे ओ वाओ, बट उसके पीछे उसने इतना मेहनत जो लाइन लग के ऑडिशन दे के आए, इतनी लंबी आई थिंक आप तो हमेशा 6-7 इंच की हील पहनते हो। एंड जब आप रैंप वॉक करते हैं, जब आप अगर हील्स पहनेंगे तो इट लुक्स नाइस, मतलब पोस्चर जो होता है बेस्ट लगता है। बट उसके बिहाइंड द मतलब बिलो द लेग जो हालत होता है रात में। यस, मैंने आज तक जितना भी रैंप वॉक में मैंने हमेशा 6 to 7 इंच यस यस, ये उनका यूएसपी है, ये हमेशा 6 to 7 इंच ही पहनती है हील, वो उनका एक सिग्नेचर बोल सकते हैं। हाँ बट हाँ, तो वो हील्स पहन के जब घर में आपको पहले घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ जी, क्योंकि वो हील्स अगर आप स्टेज में जाके गिरेंगे, अब आप हील पहन के आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आप रैम्प कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो वो हील्स पहन के आप घर में बहुत दिनों तक वॉक करके प्रैक्टिस करना, एंड वो हील पहन के आपको सुबह से शाम तक, इवनिंग तक, जब तक शो खत्म नहीं होता, आप उसको पहनना पड़ेगा। Yes. आप सोचिए वो स्ट्रगलिंग, वो सब सारी चीजें आप वो लगता है कि क्यों ही करते हैं, क्यों करते हैं? घर वाले भी सोचते हैं कि अरे 6 to 7 इंच हील्स पहनने की जरूरत क्या है? वो इस पे आ जाता है कि ये क्या बेसिक नीड है क्या हमारा है? आप तो 3 इंच का हील पहन के भी वॉक कर सकते हाँ। हैं। लोगों को मतलब वैसे भी चीज है, मोटिवेशन फिर नहीं वो सिंड्रेला वाली फीलिंग थोड़ी ना आएगी। फिर आप रहो आंटी जैसी फीलिंग आएगी सबको। तो भाई अगर आपको बेस्ट करना है, जैसे आपको जो चीज पहनने से करने से आपको बेस्ट लुक आएगा, व्हाई नॉट? यस, तो इसलिए मैं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बहुत बढ़िया करते हैं, और मतलब आपसे तो मोटिवेशन भी आता है कि हाँ एक मॉडल हो तो ऐसी हो। बिल्कुल। और ये तो हुए फिजिकल स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल्स भी होते हैं, ठीक है? तो जैसे है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक बाइसिंग भी हो जाती है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, या फिर एक सेटलमेंट भी हो जाता है बैक एंड पे। तो ऐसा कुछ फेस किया है कभी कि आपके ऊपर किसी और को प्रिविलेज मिला हो बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, ऐसा कुछ? सम अदर रहते हैं, सबके रीजंस रहते हैं। हाँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, द वे आई स्पोक, लाइक माई हिंदी इट्स नॉट क्लियर। हाँ, अभी तक मैं अपनी हिंदी में स्ट्रगल कर रही हूँ। बाय द वे माई हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, एनीथिंग, एनी लैंग्वेज इज नॉट क्लियर। फॉर माई हिंदी मैं बहुत सारे ऑडिशंस में रिजेक्ट हुई हूँ। जब मैं ऑडिशन देने जाती हूँ, तो वो लोग स्क्रिप्ट देते हैं जो मैं पढ़ती हूँ, वो लोग मुझे बोलते हैं कि इमोशंस आर ओके बट द वे यू स्पोक, हाँ, हमें वो हिंदी नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर हिंदी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, लाइक वैसा। तो वो रिजेक्शन मैं बहुत बार फेस कर चुकी हूँ। और कभी आपको लोग ऐसे आपके जो ओवरऑल लुक के ऊपर भी कभी कमेंट करते हैं? चाइनीज बोलते हैं कभी आपको? कोई मुझे यहाँ जब से मैं आई हूँ, कोई मुझे चाइनीज बोलते हैं, हाँ, कोई मुझे नेपाली बोलते हैं। अच्छा, हाँ, जब ये भी ऐसा होता है, एथेंटिसिटी पे भी लोग सवाल उठाते हैं। जब मैं एंटर करती हूँ किसी शो पे, सब मुझे ऐसे देखते हैं क्योंकि मैं एक्सेप्शनल हो जाती हूँ, अलग हो जाती हूँ सबसे, तो सब मुझे ऐसे देखते हैं एंड दे आर पास में आके दे आर आस्किंग व्हाट्स योर नेम। जब कोई मुझे नाम पूछते हैं, मैं उनको 2-3 बार बोलना पड़ता है कि ये माय नेम इज बर्नाली। हाँ, तब उन लोग ये भी एक शेमिंग टाइप का हो गया ना, जैसे एंटर करने के बाद ही लोग देखते हैं मुझे, फिर देखने के बाद पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। हाँ, अरु नेपाली। फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, नो आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, आई एम एसएमएस गर्ल। हाँ, एंड आई एम इंडियन। यस। तो एक इंसान, ये एक बहुत ही बेसिक दो चीज फेस कर चुकी। एक मेरे हिंदी एंड दूसरी चीज ये, एंड आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को लोग चिंकी भी बोलते हैं। हाँ, सो आई डोंट लाइक दिस वर्ड चिंकी, बिकॉज़ दे आर इंडियंस, वी आर लाइक अस। यस। सो वो दोनों चीज फेस कर चुकी हूँ। सो नाउअडेज कोई मुझे कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था क्योंकि पहले मैं इस इंडस्ट्री में नई आई थी। कोई कुछ बोलते, अरे वो मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, लाइक वैसा फील होता था। स्लोली आई रियलाइज कि कोई कुछ भी बोले, मुझे अपना बेस्ट करना है,
यस, मुझे अपनी फैमिली को दिखाना है, किसी हाँ। और को नहीं दिखाना। हाँ, बस से ये सबके वही स्ट्रगल चल रहे हैं, Yes. सबको अपने फैमिली को शो करना है कि हम भी कुछ हैं। यस आप है ना दाल चावल, घर की दाल चावल मत समझिए। Yes. सही बात है, बिल्कुल सही कहा है, ये एकदम दिल को छू गया। चलिए हम आपके एक्टिंग के बारे में, आपके कुछ म्यूजिक एल्बम्स नए आ रहे हैं, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे यूजर्स से, हमारे व्यूअर्स से, कि हम उसके लिए अवेट करें जो है ना आपके नए प्रोजेक्ट्स, कुछ भी आप उसके बारे में। अभी मैं ज्यादातर मैं अब स्टेज शो में ही फोकस कर रही हूँ हाँ, एक्टिंग से ज्यादा, हाँ, बिकॉज अभी एक्टिंग में ऐसा हो रहा है लाइक मैं सब सीन के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, लाइक मुझे 2-3 एल्बम्स भी आ रहे एंड वेब सीरीज भी आ रहे जो लाइक कोजी सीन्स एंड ऑल, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट कैरेक्टर, सो मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, सो मैं नहीं कर रही हूँ, तो अपना फोकस मैं ज्यादातर स्टेज शो के लिए कर रही हूँ। हाँ, वहाँ पे अभी थोड़ा ये रहता है ना, सेफ्टी भी रहती है। सेफ्टी भी रहती है एंड प्लस क्या होता है कि आई एम अ मॉडल, ओके, मुझे एक्टिंग करके अच्छा लगता है, बट कंफर्टेबल वाइज आपको आप कितना कर सकते हो, कितना कंफर्टेबल, हाँ, वो आपका गाइड, हाँ, वो मेरा आपका है कॉल कि होना चाहिए। ये है कि मुझे एक्टिंग करना है बट मेरे कंफर्ट जोन में रह के, हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर कुछ भी बोले मैं कर दूं। सही बात है। तो हाँ, मुझे नहीं, अब- बहुत सारा होता है Yes. यहाँ पे, तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड भी Yes, रहता है। तो मुझे मेरे कंफर्ट जोन वाइज ही काम करना है, भले ही मैं प्रोजेक्ट्स कम करूं या घर में बैठूं, आई डोंट केयर, हाँ, बट मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जो काम करेंगे। आपको सुटेबल लगे और लगे। जो आपके जो आपने बाउंड्री सेट करके Yes. रखी है उसके उसके बेसिस दायरे पे में काम हो। करूंगी मैं। एंड अभी मैं ज्यादातर स्टेज शो कर रही हूँ, तो हाँ। स्टेज शो पे क्या होता है कि आप अपना मालिक खुद रहते हो, सही बात है, जो करना है, सही। तो मैं स्टेज शो पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड बाकी एक्टिंग चल रही है जिसमें मैं कंफर्टेबल वाइज मिलेंगे तो मैं जरूर करूँगी। हम जरूर अवेट करेंगे Yes. आपके नए शोज के लिए। Yes, thank you. बिल्कुल बिल्कुल। आपने रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट भी किए थे, Yes. आई थिंक ऑडियो भी किया था आपने, ऑन एयर किया था, और एक आपने Yes, वीडियो मैंने, पॉडकास्ट किया था। वीडियो पॉडकास्ट मैंने 2 किए एंड एयर पॉडकास्ट भी किए। हाँ, जो मेरा सॉन्ग था, मेरे वो एयर पॉडकास्ट में ज्यादातर मैंने एडवर्टाइज किया कि हाँ। मेरा सॉन्ग है वो है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि क्या होता है कि बीइंग अ आर्टिस्ट आप अपने बारे में बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है, नहीं मिलता। तो जब से ये पॉडकास्ट की जर्नी, हाँ। पॉडकास्ट खुले हैं, तो आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया कि उनके मन की फीलिंग्स, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते सही बात हैं, वो आ रहा है मार्केट में मार्केट में आ रहा है, कि उनको क्या करना है, क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज पता, आई डोंट बहुत नो अच्छा होता है। किसने पॉडकास्ट सबसे पहले खोला था, आई डोंट नो, बट हाँ, जिसने भी हम किया, तो रणवीर जी को फॉलो करते हैं, प्लस हम राजशमानी जी को फॉलो करते हैं, उन्होंने बहुत सालों पहले कि से इस शुरू की। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब तो ज्यादातर बहुत सारे आ गए। पॉडकास्ट से पता चलता है। हाँ, पॉडकास्ट इज बेटर ना, हमारी लिसनिंग से हमको काफी कुछ पता चल जाता है, वरना रीड करने में कभी कभी लेंसेज बीच में आ जाते हैं, धुंधला दिखता है, नाउअडेज कोई रीड करता ही नहीं है, नहीं करता है। रील्स लगा दिया, कान बज रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं वो लोग। हाँ, एंड एक्चुअली रीडिंग एंड राइटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। हाँ, और कैसा होता है ना, एक्चुअली जो है ना, हमारे जो एंसेस्टर थे वो ज्यादातर यही सेंस यूज करते थे। Yes. ये तो मेड अप सेंसेस है Yeah. हमारे, हम नेचुरल सेंसेस तो हमारे यही है ना, सुनना, देखना, Yes. है ना, बोलना। Yeah. तो वो कहीं ना कहीं वो जल्दी से हमारे माइंड में, जो हमारे ग्रे मैटर्स होते हैं, उसमें जल्दी से जाके फिट होता है कि क्या, हाँ, ये क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, right. और विजुअलाइजेशन प्रोसेस भी जल्दी से होता है कंपेयर टू दी रीडिंग एंड राइटिंग। वैसा। अब बट क्वेश्चंस देखने के लिए तो देखना पड़ेगा। ठीक है। Which role or character would you love to portray someday in a movie or web series? Anything you have in mind जो आपको फ्यूचर में? मुझे ज्यादातर, जैसे मुझे डांस पसंद है, तो मुझे लाइक डांस वाइज सॉन्ग, डांस वाइज, जैसे मैंने अभी लास्ट सॉन्ग किया, मुझे उस टाइप का सॉन्ग करना है। अच्छा, आपको आइटम नंबर्स करने हैं? Yes, आइटम, चलो, लोग आइटम नंबर बोलते हैं, बट आई फील फॉर मी इट्स अ डांस नंबर, सो डांस। हाँ, मतलब वो फीलिंग वैसी आती है ना, बॉलीवुड में आइटम नंबर बोला। बॉलीवुड में आपको आइटम नंबर ही बोलेंगे, हाँ, but हाँ। ये मैं वही बोलूंगी, डांस नंबर। तो उस टाइप का सॉन्ग्स मुझे मतलब करने की इच्छा है, और हाँ, क्योंकि मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, तो हाँ, उस wise जो आपको लाइकिंग है वो ऐसा Yes. मिले तो बेटर है। Yes. हाँ, सही बात है। वेरी गुड। ओके, योर
constantly promote self-belief online. Why this message so close to your heart? I think ये आपने किसी मैगजीन में बताया था. यस, ये ऐसा क्यों लगता है आपको? सेल्फ, अगर आप अपने आप को प्यार ही नहीं करेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे सारी चीजें? सही बात है. यही तो मैं इनको हमेशा समझाती हूँ. लोग समझते हैं, इनको लगता है क्या अपने आप बोलती को है, जब तक I'm the प्यार नहीं best, I'm the best, I'm the best. नहीं, ये बहुत बहुत सेल्फ लव जब तक नहीं करेंगे आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे. तो दूसरे कैसे लव करेंगे जब आप नहीं लव करेंगे अपने आप को? सी, सेल्फ लव मीन्स लाइक एक पर्टिकुलर टाइम सबका अलग अलग रहता है. हाँ, हस्बैंड लव, बॉयफ्रेंड लव, वो अलग चीज है. सेल्फ लव का जो मोटिवेशन है और वो लाइकिंग है ना, वो अलग है. आप अपने आप को मिरर में देख के जब देखते हो, हम मेकअप करते राइट, हाँ, मेकअप करने में कोई कुछ भी बोले, बट हम जब आईने में देखते हैं अपना परफेक्शन अपने देखते को हैं कि नहीं, परफेक्शन अच्छा लगता है, वो क्यों? उससे कॉन्फिडेंस भी आता है बहुत हाँ, अच्छा. वो इसीलिए बिकॉज हम सेल्फ लव है. यस, ट्रू. कोई कुछ भी बोले बट नहीं, मैं अरे मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, ये मुझे ऐसे ही बोल रही है, हाँ, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं थोड़ा कम कर लूं या थोड़ा ज्यादा लगा लूं. हाँ, वो सही चीज बात. क्यों? क्योंकि अभी तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो. थैंक यू. नहीं, how do you manage the balance authenticity with the pressure of social media these days? वहाँ परफेक्ट होना पड़ता है और वहाँ परफेक्शन नहीं होगा तो लोग भले ही आप पीछे रो रहे हो बट आपको यस स्माइल करना पड़ता है. फिर बाद में वापस अपने बैक टू रूटीन. बट मैं वही बोलना चाहूंगी, बीइंग आर्टिस्ट के लिए ये चीज इजी हो जाता है. हाँ, क्योंकि हम आर्टिस्ट इमोशनली कैमरे में आते हैं, आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, वो कोई मैटर नहीं. मैटर ही नहीं. आपको जो डायरेक्टर जी जो स्क्रिप्ट देंगे, उस रोना है तो रोना है, हंसना है तो हंसना है. हाँ, तो वो चीज आप सोशल मीडिया में कुछ भी है तो वो आर्टिस्ट के लिए इजी है. इजी है क्योंकि चलो मुझे आई फील दैट कि मुझे कैमरे के आगे दिखाना है, करना है, बस खत्म. बिल्कुल. बट आप जो आर्टिस्ट नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है. बहुत प्रॉब्लम. Right, no. I think we are almost towards the end. तो हम लोग ये जानना चाहेंगे बर्नाली बारो grounded कैसे रहते हैं beyond so much of recognition. So what is that mantra? मंत्र कुछ नहीं है. आई एम लाइक कि कोई कुछ बोलते हैं, इस कान से सुनती हूँ, इस कान से मैं आराम से निकाल देती हूँ. हाँ, मैं हमेशा न्यूट्रल रहती हूँ. न्यूट्रल रहते. कोई कुछ भी बोले मैं अपने जोन में रहती हूँ. और कुछ लोग जो हाइपर रहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? जो लोग हाइपर रहते हैं ना, उनका जो हॉबी है आप वो हॉबी कीजिए. जैसे लाइक यू आल्सो लाइक डांस राइट? यस, आई एम अ वेरी हाइपर एक्टिव किड. तो यू आर आल्सो, जब ज्यादा हाइपर लगे, कोई कुछ बोल रहा है, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, डांस करो. यस, दौड़ लॉक कीजिए. 2 स्टेप्स करके जाएंगे हम आज. बिल्कुल, है ना, एंड ऑफ दी, है ना, बनता है ना, हम डांस क्वीन के साथ है. शी इज वेरी 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 ग्रेट डांसर. नॉट अ ग्रेट, बस क्या कर वो तो आपकी ऑडेसिटी है. कर लेती हूँ. आपकी ऑडेसिटी है. अभी आपने बोला था अपने आप को कभी कम नहीं समझने का. कम नहीं अब- समझना है, बट वही है कि चीजें आप अभी कैमरे पे कुछ ज्यादा बोल रहे हैं मेरे साथ. नहीं, मेरी तो आदत ही है. मैं तो आदत ही है. मैं मेरे सेलिब्रिटीज को आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराना चाहती हूँ क्योंकि दे डिजर्व दैट. As per me, if you ask me, I want to say कि आप यहाँ पर हैं हॉट सीट में तो आप डिजर्व करते हैं. यस, क्योंकि आपके जर्नी का मैंने देखा हुआ है और किस तरह से आपने आपको ग्रूम किया है और आपने दूसरों को भी इंस्पायर किया है. यस, राइट. मैं आपके डांस वीडियोस बहुत देखती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आपके डांस स्टेप्स बहुत अच्छे हैं. थैंक यू. If success had a prize, what will be the biggest one that you will pay? फॉर सक्सेस, हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या पे कर सकते हो? सक्सेस के लिए मैं आई फील मैं कुछ पे ही नहीं करूँ. नहीं, मैं अपने कंफर्ट जोन में जितना होता है मैं जितना करूँगी. कंफर्ट जोन में मैं करूंगी उतना ही है. मैं सही. इतना नहीं है कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं उस लेवल तक जाऊं. वो इंटेंसिटी भी मेरा बिल्कुल नहीं है ना. हाँ. तो जितना जो मिलता है आई एम हैप्पी विद दैट ओनली. If your life become a film, what the title that you would like to give to that film? कभी खुशी कभी. हम पूछना चाहेंगे आपसे एंड ऑफ द शो में कि any biggest myth about modeling that you would like to highlight to the viewers? कोई ऐसा चीज है जो आपको लग रहा है कुछ चीज myth है या फिर hype about modeling और behind the stage कुछ और ही है?
ये सब भी जानते हैं आजकल, क्योंकि बिकॉज सोशल मीडिया है चीज़ें प्रमोट करने के लिए, तो सबको पता है फेक कि है। बहुत सारी चीज़ें फेक भी रहती है, क्योंकि क्योंकि लोग ऑन स्टेज अलग रहते हैं, बैक स्टेज अलग रहते हैं। हाँ। तो वो चीज़ सबको पता है। और आपको लगता है कि मॉडल जो अवार्ड्स रहते हैं वो बिकते हैं? हाँ बिकते हैं, क्यों नहीं बिकेंगे, सब बिकते हैं। हर एक चीज़ अपने पोजीशन वाइज वो लोग देते हैं। हाँ, यू नो कि आपने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है आज तक, उस हिसाब से भी अवार्ड दिए जाते हैं। अच्छा। एंड चीज़ें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर पहले कुछ और बोलते हैं, फिर बाद में कुछ और बोलते हैं। और हो जाता है, फिर बैक स्टेज जाके हमको ये पता चलता है कि कुछ और हो गया है। तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो वो हाँ। सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करके आगे हाँ, बढ़ना ही है। एक्सेप्ट करना है और अवेयर रहना है। तो ये अगर तो रहना हमें- ही है, आप इस इंडस्ट्री में अगर आपको बहुत alert चलना है। अलर्ट होना ही पड़ेगा कि कोई कुछ भी बोले। बट मेरा मंत्र यही है कि मैं अभी तक जो सीख के आई हूँ कि चलो कुछ भी हो, मैं जाती हूँ, करती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगा मैं वापस बैक होके आ जाती हूँ। मैं किसी को क्वेश्चन नहीं करती, बिकॉज मैं ये इसलिए नहीं करती हूँ कि किसी को क्वेश्चन करके कोई फायदा है नहीं। सही बात है। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने आप को सुधारने के लिए, हाँ। अपने आप पे काम करने के लिए। मैं यहाँ पे लोगों को सुधारने के लिए तो बैठी हुई ही नहीं हूँ। मुझे नहीं करना है तो मैं वापस आ जाती हूँ। मैं सही। लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करती। चलिए हम अपने फन पार्ट पे जाते हैं, अभी एक्चुअल फन पार्ट पे जाते हैं। इतना सब फन करने के बाद तो हम शायद फन करते रहते हैं, फन हो जाते हैं हम। चलिए हम रैपिड फायर पे जाते हैं। मुंबई और गुवाहाटी? मुंबई। रैंप और कैमरा? रैंप। साड़ी और गाउन? साड़ी। टी और कॉफी? कॉफी। सनराइज नाइट शूट, कौन सा प्रेफरेबल है? सनराइज। वन वर्ड योर फ्रेंड्स यूज टू डिस्क्राइब यू? चुलबुली। चिलबली है चिलबली, नहीं वो खलबली था। वन एक्टर यू वुड लव टू वर्क विथ? शाहिद कपूर। आहा, ऑल टाइम फेवरेट। वन ड्रीम डेस्टिनेशन यू वांट टू शूट? ग्रीस। One habit of yours that you would want to change? I really want to change my this habit कि मैं लोगों को बहुत जल्दी बिलीव कर लेती हूँ। हाँ, ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। So I really want to change it, but how I really don't know. But हाँ, कैसे करना? ये this is the same habit of mine. चलो सोचते बाद में after the podcast. नहीं, it was really nice and चलिए हम अपने गेमिंग राउंड पे बढ़ते हैं आगे वाले। ये एक पिक्चर इसमें से उठाना है, फटाफट है यहाँ, रैपिड फायर। इसको देख के किसकी याद आती है? कुछ भी ऐसे। My brother, my little brother. आप उनको दिखा दीजिए आपके ब्रदर कैसे दिखते My हैं। brother, little one. क्यूट है, इट्स सो क्यूट। वेरी नाइस। चलिए इसमें से 3 कार्ड्स उठा लीजिए एंड आई विल रीड आउट फॉर यू बिकॉज Okay. when you are jamming out on your phone and start closing apps to save battery but accidentally close the music app, what is your reaction? Oh my God, music app. अगर म्यूजिक ऐप ऑफ हो गया तो मैं सर्वाइव ही नहीं करूंगी विदाउट मोबाइल एंड हाँ, म्यूजिक। यस, क्योंकि आप तो जैमिंग कर रहे थे। यस, तो वो सडन एक्सप्रेशन एज एन एक्ट्रेस। या क्या हो गया मेरे साथ, हाँ, लाइक ऐसा। ऐसा। when you hold the McDonald's bag and eat everyone else's fries on the way to home and then claim that one with the most fries, मतलब आपने किसी और पे इल्जाम लगाया, कैसा एक्सप्रेशन रहेगा? बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया आज, हम जो करना था करके आ गए, दूसरे के ऊपर बिल फाड़ दिया। when you hurt your little brother, देखो क्या क्वेश्चन है, and he starts screaming for your mom. माय लिटिल ब्रदर, जो ये इसमें थे, नहीं इधर ये, and then he starts screaming for your mom. नहीं it was लाइक वैसा, ऐसा होने के बाद ऐसा अगर हुआ, सॉरी, नहीं मैं तो मेरे भाई को और लगा देती थी चाट, मम्मी को बोलेगा चाट, नहीं पता मेरे पर्सनालिटी से आपको मेरी नहीं मैं केयर करने वाली हूँ, मैं ऐसे कभी लगाया नहीं हूँ। चलो, it was really nice having you here and we really enjoyed and I wish you all the best for all your Thank you. future project and we'll have lasting life ahead. Thank you so yes, much. Yes, thank you. We have this last ritual of slam book filling. Okay. तो यहाँ पे हम अपने सारे आर्टिस्ट का
ये लेते हैं ऑटोग्राफ।